अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल कोऑर्डिनेशन, चैप्टर नंबर 18। चैप्टर नंबर 18 है केमिकल कोऑर्डिनेशन। बेटा ये वो कोऑर्डिनेशन है, एक हमने पढ़ा नर्वस कोऑर्डिनेशन, उसमें न्यूरॉन्स बॉडी में कम्युनिकेशन का काम करता था, एक जगह से दूसरी जगह मैसेज कन्वे करता था। ठीक है, अब जो कोऑर्डिनेशन का निज़ाम है वो किसके हाथ में होगा? केमिकल या हार्मोन। इसको हार्मोनल कोऑर्डिनेशन भी कहते हैं, हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। क्या? हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। अब सबसे पहली बात तो ये है कि ये हार्मोनल कोऑर्डिनेशन जो है इसमें हम क्या स्टडी करेंगे? पहला हार्मोन स्टडी करेंगे, सेकंड ये हार्मोन कौन प्रोड्यूस करता है? ग्लैंड। और इन हार्मोन के फंक्शन क्या है और इन हार्मोन की केमिकल नेचर क्या है, इसकी स्टडी हम इस चैप्टर में करेंगे। ठीक है, अब पहली बात तो हार्मोन, इन तमाम स्टडी को हम कहते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। अगर हम ये स्टडी कर रहे तो इसको क्या कहते हैं बेटा? एंडोक्राइनोलॉजी। क्या कहते हैं बेटा? एंडोक्राइनोलॉजी। ठीक है, अब इस सिस्टम को जो ये काम करता है इसको कहते हैं बेटा एंडोक्राइन सिस्टम। कौन सा सिस्टम? एंडोक्राइन सिस्टम। तो इसमें अगर आप देखें एक साइड पे ये फीमेल है, एक ही बॉडी है, दूसरे साइड पे ये मेल है। ठीक है, तो बेटा सबसे पहली बात, जो ब्रेन रीजन में जो ग्लैंड मौजूद है एंडोक्राइन ग्लैंड, उसका नाम है पिनियल ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड है? पिनियल ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड है। और ये थैलेमस के साथ होता है, थैलेमस। और ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है मेलाटोनिन। क्या बेटा? मेलाटोनिन, जो कंट्रोल करता है बायोरिदम्स। बायोरिदम्स किसे कहते हैं? जो 24 आवर्स एक्टिविटी होती है, जिस तरह फीमेल में रिप्रोडक्टिव साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इसकी कंट्रोल इसके पास होती है। सेकंड ये वाला ग्लैंड है, अगर आप देखें तो ये ग्लैंड नहीं है, ये वाला, ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये अटैच है किसके साथ? हाइपोथैलेमस के साथ। पहले लोकेशन बता रहा हूँ, ह्यूमन बॉडी में ग्लैंड कहाँ कहाँ पे मौजूद है। ठीक है, तो ये कहाँ पे मौजूद है? हाइपोथैलेमस के साथ अटैच है। कौन है ये? पिट्यूटरी ग्लैंड है। सेकंड नंबर पे ये नेक रीजन में है, यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, बिलो लैरिंक्स इन फ्रंट ऑफ ट्रेकिया, यहाँ पे मौजूद है थायराइड ग्लैंड। इस पे ईटा का एमसीक्यूज है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। जो लार्जेस्ट एंटीगोमेट्री आर्गन है, एंटीगोमेट्री आर्गन वो स्किन है बेटा, याद रखें। लेकिन लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन है? थायराइड ग्लैंड। फिर आ जाए किडनी की तरफ। ये किडनी के ऊपर अगर आप ये निशान देख रहे हैं, ये येलो कलर, इसको देखें ज़रा, इसको बेटा कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड। क्या कहते हैं? एड्रीनल, किडनी के ऊपर वाक़या है। ठीक है, और अगर ये फीमेल साइड पे है तो इसमें टेस्टिस है, और टेस्टिस एक्ट एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड। ये एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पे काम करते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि ये हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। और फीमेल साइड पे यहाँ पे ओरिज है, और ये भी एक्ट एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड। अब हम थोड़ा सा हार्मोन की बात अगर करें तो इसमें बेटा हमारे पास खाली स्लाइडों ने निश्ता पके। हाँ, तो अगर हम पहले बेटा ग्लैंड की बात करें, सबसे पहले हम किसकी बात करें बेटा? ग्लैंड। व्हाट इज ग्लैंड? हार्मोन सिक्रेटिंग बॉडीज आर नोन एज ग्लैंड। जोज भी सिक्रेट करते हैं। अब ग्लैंड ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रेशन हम 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं बेटा। कितने ग्रुप में डिवाइड करते हैं? 3। इससे एक ईटा का एमसीक्यूज आता है। एक को कहते हैं बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड,
पहला एमसीक्यूज आपके बुक से रिलेटेड है। 20 नून एंडोक्राइन ग्लैंड है। कितने? 20 नून एंडोक्राइन ग्लैंड। दूसरा, और साथ में ये 20 नून एंडोक्राइन ग्लैंड 50 नून हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। 50 नून हार्मोन, सही है। सेकंड है एक्सोक्राइन ग्लैंड। और थर्ड है एंडो एक्सो हेटेरोक्राइन। हेटेरोक्राइन ग्लैंड थर्ड नंबर पे। एंडोक्राइन ग्लैंड का दूसरा नाम है डक्टलेस ग्लैंड। बेटा याद रखे, कभी कभी ये एमसीक्यूज ऐसा आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डक्टलेस ग्लैंड। तो डक्टलेस ग्लैंड का मतलब होगा एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। ये बेटा क्या करता है, ये अपना सिक्रीशन, एंडो का मतलब है इनसाइड, इनसाइड रिलीज करता है और वहां से किसको मिल जाता है, ब्लड को, ब्लड वेसल के थ्रू। और फिर ब्लड इसको कैरी करता है कहाँ पे बेटा, टारगेट सेल पे। तो ऐसे ग्लैंड को भी बेटा क्या कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या कहते हैं, एंडोक्राइन। एक्सो आउटसाइड, क्राइन सिक्रीशन, इसकी दो वो है, या तो ये सरफेस पे सिक्रीशन करेगा या ये आउटसाइड करेगा, ठीक है, सरफेस और आउटसाइड। इनमें क्या होता है, ये अपना सिक्रीशन करता है, देता है किसको, आउटसाइड सरफेस पे, या सरफेस आउटसाइड, या दूसरा देता है डक्ट, या डक्ट में सिक्रेट करेगा, डक्ट के जरिए कैरी करेगा। ये सिक्रीशन किसको दे देता है, डक्ट को, और ये डक्ट कैरी करता है इसको कहाँ पे, टारगेट सेल। इस वजह से इनको बेटा कहते हैं, याद रखें, इनको कहते हैं क्या, इनको कहते हैं डक्टेड ग्लैंड। क्या कहते हैं बेटा, डक्टेड ग्लैंड। एग्जाम्पल बाद में लिखता हो। हेटेरोक्राइन बेटा हमारे बॉडी में है पेंक्रियाज, डबल ग्लैंड भी कहते हैं। ये दो काम करते हैं, एंडो का फंक्शन भी करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पे भी काम करता है, और एक्सोक्राइन ग्लैंड के तौर पे भी काम करता है। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों के तौर पे काम करता है। एंडो में ये क्या करता है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है इसमें, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इसमें ये इंसुलिन और ग्लूकागान रिलीज करते हैं, और ये किसको मिलते हैं, ब्लड को, और ब्लड इसको कैरी करता है कहाँ पे, टारगेट सेल में। कहाँ पे बेटा, टारगेट सेल में। और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है ये बेटा एसिनार सेल है, इसमें एसिना या एसिनार सेल, और ये एसिनार सेल जूस, पेंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करते हैं। क्या बेटा, पेंक्रियाटिक जूस। और पेंक्रियाटिक जूस देते हैं किसको, पेंक्रियाटिक डक्ट को। पेंक्रियाटिक डक्ट इसको ले जाता है ड्यूडीनम में, या कॉमन बाइल डक्ट उधर ड्यूडीनम में, आखिर में इसकी टारगेट सेल होती है। तो फिर ये डाइजेशन यहाँ पे करता है। अब बेटा अगर इसके एग्जाम्पल पूछा जाए तो पिट्यूटरी ग्लैंड इसका एग्जाम्पल है, थायराइड ग्लैंड इसका एग्जाम्पल है, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के अलावा पैराथायराइड ग्लैंड इसका एग्जाम्पल है, एड्रीनल ग्लैंड इसका एग्जाम्पल है, और गोनेड्स भी इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है। इसके एक्सोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल क्या है बेटा, स्वेट ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड, आइली ग्लैंड है, सीबम सिक्रीट करता है, लैक्रिमल ग्लैंड या टीयर ग्लैंड। इसके अलावा यूनिसेलुलर गॉबलेट सेल, याद रखें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एमसीक्यूज में आता है, विच प्रोड्यूस म्यूकस, विच प्रोड्यूस म्यूकस। तो ये हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ हाउ ग्लैंड सिक्रीट देयर हार्मोन, ये 3 तरह के ग्लैंड है। अब बेटा व्हाट इज हार्मोन, हार्मोन आर कंपोज्ड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड से बने हैं। और इस हार्मोन का काम क्या है बेटा, गौर से सुने, 2 काम है, या तो
रेगुलेट करेगा, रेगुलेट और इनहिबिट अ केमिकल पाथवे, अ केमिकल पाथवे। और हार्मोन से निकला है जिसकी मतलब है टू एक्साइट, किसी चीज़ में जोश ले आना, टू रेगुलेट। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब ये है। अब बेटा फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन का अगर एमसीक्यूज आ जाए कि पहले पहले कौन सा हार्मोन डिस्कवर्ड हुआ था, तो याद रखे बेटा इसका नाम है कौन, सेक्रेटिन। और ये किसने रिलीज़ किया था, ड्यूडिनम ने। किसने, ड्यूडिनम ने। और इसको कहते हैं फायरमैन भी, फायरमैन। किसने डिस्कवर्ड किया था, स्टारलिंग ने। किसने, स्टारलिंग, साइंटिस्ट का नाम है। क्लियर हो गया, ये हमारे पास हार्मोन के बारे में। अब बेटा जो हमारे बुक में है वो है केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन। केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन, कि हार्मोन केमिकली किस चीज़ से बने हैं, कि हार्मोन केमिकली किस चीज़ से बने हैं। तो बेटा 3 चीज़ों से बने हैं ये हार्मोन। एक को कहते हैं स्टेरॉइड हार्मोन, दूसरे को कहते हैं अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स या अमाइनो एसिड टायरोसिन हार्मोन या टायरोसिन डेरिवेटिव्स हार्मोन, और तीसरे को कहते हैं प्रोटीन हार्मोन। अब देखें, स्टेरॉइड हार्मोन लिपिड सॉल्युबल है और वाटर इनसॉल्युबल है। इसकी एग्जाम्पल है बेटा टेस्टोस्टेरोन। इससे एक एमसीक्यूज आती है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेरॉइड हार्मोन एक्सेप्ट, एक दिया होगा प्रोटीन का, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोटीनियस हार्मोन एक्सेप्ट, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, कार्टिकोस्टेरॉइड, इससे के साथ अल्डोस्टेरोन है, इसमें एंड्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है। ये हार्मोन बेटा याद रखने होंगे स्टेरॉइड हार्मोन है, ठीक है। जबकि अमाइनो एसिड टायरोसिन में कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं, T3 और T4, जो हमारे पास थायरॉक्सिन है, T3 एंड T4, और साथ में एपिनेफ्रिन और नार एपिनेफ्रिन, नार एपिनेफ्रिन। ठीक हो गया। फिर जो प्रोटीन हार्मोन है ये 3 कैटेगरी में, पेप्टाइड हार्मोन या स्मॉल पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। इसकी एग्जांपल है एडीएच, ऑक्सीटोसिन, एडीएच, ऑक्सीटोसिन, ये भी 9 अमाइनो एसिड से बना है, ये भी 9। दूसरे आते हैं इसमें लार्ज पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, ये स्मॉल हो गए, ये लार्ज पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। इसमें आते हैं बेटा इंसुलिन, ग्लूकागॉन, पैराथर्मोन। बेटा इससे एक एमसीक्यू जरूर आती है, एन क्लासिफिकेशन को याद करना होगा। 3rd है प्रोटीन हार्मोन या प्रोटीनियस हार्मोन। इसमें 2 है ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन। ठीक हो गया, ये आपके पास केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन है। अब आपको एमसीक्यूज में आ सकता है कि इंसुलिन कौन से प्रोटीनियस हार्मोन में आते हैं, तो ये लार्ज पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। आपको दिया जा सकता है कि ऑल आर स्टेरॉइड हार्मोन, ऑल आर स्टेरॉइड हार्मोन एक्सेप्ट, एक दिया होगा जो प्रोटीन से बना होगा, ऑल आर प्रोटीनियस हार्मोन एक्सेप्ट, एक दिया होगा जो स्टेरॉइड से बना होगा। ठीक हो गया। तो ये इसके बाद बेटा हमारे पास आते हैं हमारे पास ये फंक्शन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। बेटा याद रखिए जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड
पहले मैं आपको समझा दूं कि इसका दूसरा नाम है हाइपोफाइसिस सेरिब्री। हाइपोफाइसिस सेरिब्री, और इसका वेट है 0.5 ग्राम, और ये अटैच विथ हाइपोथैलेमस है। अगर आप देखें हाइपोथैलेमस के साथ अटैच है विद हाइपोथैलेमस। अब एमसीक्यूज में आया था थ्रू अ स्टॉक, एक स्टॉक की मदद से अटैच है हाइपोथैलेमस से थ्रू अ स्टॉक नोन एज, जिसको कहते हैं बेटा क्या डैश, थ्रू अ स्टॉक नोन एज डैश, थ्रू अ स्टॉक नोन एज इनफंडिबुलम। ये एमसीक्यूज है, याद रखें। इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम, ठीक हो गया। इसके अलावा इसके 3 लोब्स हैं। कितने लोब है बेटा? 3। एक को कहते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी लोब, इंटरमीडिएट पिट्यूटरी लोब और पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब। ठीक, एंटीरियर पिट्यूटरी लोब को एडिनोहाइपोफाइसिस कहते हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस। इंटरमीडिएट को कहते हैं पार्स मीडिया, और पोस्टीरियर को कहते हैं क्या? पोस्टीरियर को बेटा क्या कहते हैं? न्यूरोहाइपोफाइसिस। अब एमसीक्यूज में आ जाए कि विच ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड। पहले तो पिट्यूटरी ग्लैंड है, लेकिन अगर आ जाए कि विच पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड, तो बेटा ये है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। इसकी वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाई इट इज नोन एज मास्टर ग्लैंड? बिकॉज इट कंट्रोल द सिक्रीशन ऑफ अदर ग्लैंड, कंट्रोल द सिक्रीशन ऑफ अदर ग्लैंड। कंट्रोल द सिक्रीशन ऑफ अदर ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड। ठीक है, इस वजह से। अब अगर एमसीक्यूज में आ जाए कि हो कंट्रोल द पिट्यूटरी ग्लैंड, हो कंट्रोल द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड तो बहुत से लोगों को कंट्रोल करता है, बहुत से हार्मोन को कंट्रोल करता है, लेकिन इसको खुद कौन कंट्रोल करता है? तो याद रखें हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस सुपर मास्टर ग्लैंड ये है। ठीक है बेटा, ये देखिए इसका लोकेशन है पिट्यूटरी ग्लैंड। अब बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं? जरा देखें, ये हाइपोथैलेमस है। क्या है बेटा? हाइपोथैलेमस। इसकी मैं मैकेनिज्म बता दूं। इस हाइपोथैलेमस से, ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ हाइपोथैलेमस, फिर मैकेनिज्म अच्छा रहेगा। इस हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज होता है, गौर से सुनो, जिसका नाम है TRF, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर। हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है और ये चला जाता है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है। फॉर एग्जांपल ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास आके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है क्या बेटा? जिसका नाम है TSH। ये ग्रीन कलर आप अगर दिखाई दे रहे हैं तो ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। देखिए, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये रेगुलेट सिक्रीशन एंड प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन बाय द थायराइड ग्लैंड। तो बेटा ये TSH आ जाता है कहाँ पे? थायराइड ग्लैंड को, और थायराइड ग्लैंड को कहते हैं कि आप प्रोड्यूस करो क्या? थायरॉक्सिन। प्रोडक्शन एंड सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन किसके हाथ में है बेटा? दोबारा सुनो, हाइपोथैलेमस से आता है TRF, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस करता है TSH आ जाता है यहाँ पे पिट्यूटरी थायराइड ग्लैंड को, थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस कर लेता है थायरॉक्सिन। एक काम हो गया। दूसरा, यही हाइपोथैलेमस से बेटा रिलीज हो जाता है CRF, कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर। कौन सा फैक्टर? कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर। यह CRF बेटा चला जाता है कहाँ पे? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को,
और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को कहता है कि आपने क्या प्रोड्यूस करना है, आपने ACTH प्रोड्यूस करना है, एड्रीनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। ये इसने प्रोड्यूस किया तो ये चला गया है, देखे 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 ये रेड कलर, ये कहाँ पे, एड्रीनल कार्टेक्स। तो रेड ये है, ACTH ये वाला, ये देखो, एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिन रेगुलेट सिक्रीशन एंड ग्रोथ ऑफ एड्रीनल ग्लैंड। और एड्रीनल ग्लैंड में भी कौन सा, एड्रीनल कार्टेक्स। तो ये कहाँ पे आ गया, ग्लैंड के ऊपर जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है उसको स्टिमुलेट करता है। ठीक हो गया, एड्रीनल ग्लैंड। ठीक, फिर उसके बाद ये एक और हार्मोन रिलीज करता है, ये हाइपोथैलेमस, जिसका नाम है बेटा GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हाइपोथैलेमस है और ये चला जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। फिर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एक प्रोड्यूस करता है LH और एक प्रोड्यूस करता है FSH। ये बेटा जो LH है, ये वाला कलर, ये वाला कलर देख, ये कहाँ आया है, टेस्टिस में। और ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन वाला कहाँ पे आया है, टेस्टिस में। तो ये दोनों काम करते हैं, ये FSH भी और LH भी। कौन कौन हो, FSH और ये क्या है, LH। ये दोनों कहाँ जाते हैं, टेस्टिस पे काम करते हैं। मेल में भी टेस्टिस पे, फीमेल में ऊरिस पे। देख, अब LH हार्मोन क्या करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, स्टिमुलेट्स स्पर्मेटोजेनेसिस एंड एंड्रोजन प्रोडक्शन इन टेस्टिस। अब LH का मेल में काम किया है, मेल में, याद रखे ये पॉइंट। इसको ICSH भी कहते हैं मेल में, याद रखे। इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहते हैं LH मेल में। और ये मेल में क्या करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस, क्या करता है LH, स्टिमुलेट्स स्पर्मेटोजेनेसिस, और साथ में एंड्रोजन प्रोडक्शन भी करता है। और एंड्रोजन पर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। FSH फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेट्स स्पर्मेटोजेनेसिस इन। FSH मेल में क्या करता है, स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस इन अ मेल। ठीक है, इन मेल टेस्टिस। ठीक है। अब बेटा जो फीमेल है, ये LH फीमेल में क्या काम करेगा, याद रखें। फीमेल में बेटा ये काम करेगा ओव्यूलेशन। क्या, ओव्यूलेशन, ओवा रिलीज करेगा, ल्यूटिनाइजेशन, कार्पस ल्यूटम फॉर्मेशन करेगा। और FSH फीमेल में क्या करेगा, डेवलपमेंट ऑफ फोलिकल सेल, डेवलपमेंट ऑफ फोलिकल सेल या फोलिकुलर सेल, ये फीमेल में करेगा। लेकिन ये MCQs याद रखे कि LH इन मेल इज नोन एज इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दूसरा बेटा, यही एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एक और हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन रेगुलेट करता है बॉडी ग्रोथ, फैट मेटाबॉलिज्म और स्टिमुलेट ग्लाइकोजेनेसिस बाय द लीवर। सही है। और एक और हार्मोन ये प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, याद है कि ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एक तो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं ट्रॉपिक। ट्रॉपिक कौन हो गए, विच टर्न ऑन द एक्टिविटी ऑफ अदर ग्लैंड। कौन हो गए, ACTH हमने पढ़ा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हमने पढ़ा, और LH हमने पढ़ा, और FSH हमने पढ़ा। इसको ट्रॉपिक कहते हैं। और एक ये प्रोड्यूस करता है नॉन ट्रॉपिक, जो खुद काम करे, दूसरे को काम करने का है। इसमें एक होता है ग्रोथ हार्मोन, या फेडरल मेल्स के लिए लिखा है सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन। इसका बेटा काम क्या है ग्रोथ हार्मोन का। और दूसरा है, मैं फिर बोल जाऊंगा, प्रोलेक्टिन, प्रोलेक्टिन। बेटा ग्रोथ हार्मोन का काम यह है कि ये ग्रोथ में रोल प्ले करता है, इंक्रीज मेटाबॉलिज्म, लीवर से ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ये काम ये करता है। अब बेटा अगर इसकी हाइपर सिक्रीशन हो जाए तो क्या नुकसान होगा। हाइपर सिक्रीशन मतलब ग्रोथ हार्मोन, दो कंडीशन आते हैं, दो MCQs आते हैं। अगर चाइल्डहुड में ये बहुत ज़्यादा रिलीज हो जाए बचपन से, तो इससे एक बीमारी पैदा होती है जिसको कहते हैं जाइगेंडिज्म या गाइगेंडिज्म। जाइगेंडिज्म या गाइगेंडिज्म वो बीमारी है जिसमें इंसान की लेंथ 9 फीट, 8 फीट
इतनी तक पहुंच जाती है जिस तरह लमचना था लाहौर का रहने वाला, ठीक है, बहुत लंबा इंसान था। और दूसरा है आफ्टर प्यूबर्टी, अगर बलूगत के बाद बेटा ये ज़्यादा रिलीज हो जाए आफ्टर प्यूबर्टी, तो पेरेस बीमारी को कहते हैं एक्रोमेगेली। क्या कहते हैं बेटा? एक्रोमेगेली। एक्रोमेगेली, एक्रोमेगेली में लेंथ में इजाफा नहीं आता, इंक्रीज इन विड्थ ऑफ बोन, इंक्रीज इन डायमीटर ऑफ बोन, डायमीटर ऑफ बोन। इसमें जा बोन, हैंड के बोन, पाँव के बोन, ये क्या होते हैं? डायमीटर में इसमें इजाफा आता है, लेंथ में नहीं। प्रोलैक्टिन मिल्क प्रोडक्शन करता है, मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन, ये काम इसका है। और जो रह गया कौन? इंटरमीडिएट लोब, वो क्या करता है? इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और इसका काम क्या है? मेलानोसाइट सेल है, मेलानोसाइट, इसको स्टिमुलेट करते कि आप क्या करें? मेलानिन पिगमेंट प्रोड्यूस करें। और मेलानिन कौन सा पिगमेंट है? यह वो पिगमेंट है जो डार्क ब्राउन कलर देता है किसको? स्किन को, डार्क ब्राउन कलर टू स्किन। तो ये कौन हो गया बेटा? इंटरमीडिएट लोब। अब इसमें आखिरी जो है वो है पोस्टीरियर लोब। ये क्या करता है? पोस्टीरियर लोब, बेटा पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस प्रोड्यूस नहीं, इसको लिखेंगे स्टोर एंड सिक्रीट। इसके हार्मोन यहाँ बनते नहीं है, याद रखें, इसके हार्मोन बनते हैं हाइपोथैलेमस में, याद रखें। दो हार्मोन, एक का नाम है ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और दूसरे का नाम है ऑक्सीटोसिन। इसका दूसरा नाम है वेसोप्रेसिन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन वाटर कंजर्वेशन करता है बॉडी में, वाटर लेवल मेंटेन करता है, अब्जॉर्प्शन करता है किडनी से वाटर की, ताकि ज़्यादा यूरिन में लॉस ना हो जाए। अगर इसकी डिफिशियंसी आ जाए बेटा, ये MCQs है, डिफिशियंसी ऑफ ADH may leads to diabetes insipidus, याद रखें, insipidus। और ऑक्सीटोसिन टर्म निकला है ऑक्सीटोसिया से। ऑक्सीटोसिया का मतलब है चाइल्ड बर्थ। ये जब बच्चा पैदा होता है तो इस दौरान पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू सर्विकल डायलेशन करता है और मायोमीट्रियम की कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन स्पीड अप करके बेबी को इजीली आउट कर लेता है, ठीक है, चाइल्ड बर्थ में पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। और दूसरा है दूसरा का मिल्क एजेक्शन रिफ्लेक्स। बेटा इसमें आपको कंफ्यूज किया जाएगा ईटा में। मिल्क एजेक्शन रिफ्लेक्स क्या है, मिल्क एजेक्शन रिफ्लेक्स क्या है और मिल्क प्रोडक्शन क्या है। सुनो, प्रोलैक्टिन मिल्क प्रोड्यूस करते हैं फीमेल मेमोरी ग्लैंड में, ठीक है, मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, जबकि ऑक्सीटोसिन जब सकलिंग करता है बेबी तो उस दौरान उसके मौत में जो मिल्क आता है वो विद द हेल्प ऑफ व्हाट आता है? ऑक्सीटोसिन। इसको कहते हैं मिल्क एजेक्शन रिफ्लेक्स या मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स। क्लियर हो गया? ये हमारे पास हो गया पोस्टीरियर लोब। ये MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन लिव मेलानिन बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इंक्रीज द डार्कनेस ऑफ स्किन। ठीक हो गया? ये हो गया। ये देखें एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ये एनिमेशन ज़रा देखे बेटा। ये ACTH कहाँ जाता है? एड्रीनल कार्टेक्स को स्टिमुलेट करता है। ये ट्रॉपिक इसलिए इसको कहते हैं कि ये टर्न ऑन द एक्टिविटी ऑफ अदर ग्लैंड। ग्रोथ हार्मोन ये तो नॉन ट्रॉपिक है, लेकिन ये किसकी तरफ जाता है? मसल और बोन। ये मसल और बोन पे काम करेगा, तो मतलब क्या करेगा? ग्रोथ करेगा, ग्रोथ में रोल प्ले करेगा। जो MSH है स्किन, MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये बेटा स्किन को डार्क ब्राउन कलर देता है। क्या देता है? डार्क ब्राउन।
पिगमेंटेशन ये देता है। और TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। गोनेडोट्रोपिन LH और FSH ये टेस्टिस पे भी काम करते हैं और ओरी पे भी काम करते हैं, इस वजह से इसको गोनेडोट्रोपिन, और हाइपोथैलेमस से आता है गोनेडोट्रोपिन। और ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन, देखो ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन दोनों का काम किस पे? ब्रेस्ट पे, मेमोरी ग्लैंड पे। किस पे? मेमोरी ग्लैंड पे। किस पे? मेमोरी ग्लैंड पे। ठीक है बेटा, ये ऑक्सीटोसिन क्या करेगा? मिल्क एजेक्शन करेगा। क्या करेगा बेटा? मिल्क एजेक्शन। जबकि ये प्रोलैक्टिन क्या करेगा? मिल्क प्रोडक्शन करेगा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन ये क्या करेगा? ये किडनी पे काम करेगा, किडनी पे काम करेगा। और ऑक्सीटोसिन एक और काम भी करता है, बेबी बर्थ में भी रोल प्ले करता है। जब बेबी की बर्थ होती है तो पॉजिटिव फीडबैक के थ्रू ये मायोमीट्रियम, यूट्रस की मायोमीट्रियम की कंट्रैक्शन को बढ़ाता है, सर्विकल डायलेशन करता है, जिसकी वजह से बेबी इजीली आउट हो जाता है। और अगर ऑक्सीटोसिन ये काम ना करे बेटा तो सी सेक्शन होगा। सी सेक्शन मीन्स ऑपरेशन के जरिए बेबी को आउट करेंगे। ठीक है। ये दोबारा देखे, ये हार्मोन फीडबैक टू एंटीरियर लूप। ठीक है। हाइपोथैलेमस से किया जाता है। ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इससे, ये एक पूरा फिनोमेना दिया हुआ है। ठीक है। इससे स्क्रीन, ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया। ठीक है, ये भी पढ़ा दिया। चले कल इंशाल्लाह इसकी बात करेंगे, इसकी थायराइड ग्लैंड की बात करेंगे। ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।